Hello guys, welcome to Level of Financials. My name is Akash and today we are going to learn about candlesticks. Okay, so as a new trader, हम मार्केट में सबसे पहले क्या देखते हैं? These candlesticks. अभी कैंडलस्टिक होती क्या है? We'll come to that. बट उसके पहले let's just look at them. हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सर्टन रेड स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे. ये एक रेड है, इसके बाद मार्केट नीचे गया और उसके बाद एक ग्रीन कलर के कैंडल्स बने. सो व्हाट आर दीज कैंडल स्टिक्स एंड व्हाट डू दे मीन? सो वी नो दैट मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं एंड वी मेक प्रॉफिट और लॉस. बट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज स्टिक्स मीन? इफ़ यू नोटिस इन कैंडल स्टिक्स पे एक ऊपर एक स्मॉल डैश है, एक लाइन है, एंड सिमिलरली नीचे भी एक स्मॉल लाइन है एंड उसके बीच में एक बॉडी है. सो व्हाट डू दीज थिंग्स मीन? व्हाट डू दीज पार्ट्स मीन? So we'll be studying about that in this educational video. So let's go and let's learn. Okay guys, so एक candlestick चार important parts में divide होती है: open, high, low and close. So इनका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे हम एक candlestick draw करते हैं. Okay. So अभी ये एक red candle है. So इसका ये point है open. This is its high. ये उसका close है. And this is its low. And similarly अभी हम एक green candlestick draw करते हैं. Okay. So यहाँ पे this is its open. This is its low. This is its close and this is its high. Okay. So अभी आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि रेड में ओपन ऊपर क्यों है और क्लोज नीचे क्यों है, एंड सिमिलरली ग्रीन में ओपन नीचे क्यों है एंड क्लोज ऊपर क्यों है. सिंपल है. जब ये कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुई, ओके लेट मी सी, या जब एक कैंडलस्टिक इस एरिया में ओपन हुई तो वो सर्टेन टाइम फ्रेम में इस कैंडलस्टिक ने नीचे भी ट्रैवल किया है एंड थोड़ा ऊपर भी ट्रैवल किया. सो जब अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे कैंडलस्टिक क्लोज होती है तो वो कैंडल रेड में कन्वर्ट होती है. सो ये पूरी कैंडल रेड है. एंड सिमिलरली जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है तो वो कैंडल ग्रीन में टर्न होती है. सो दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल. सो अभी इनका इम्पोर्टेंस क्या है? So basically open, high, low and close tells us about the strength of the candlestick. Let's see how. Okay, so अभी हम candlestick का structure समझते हैं. So this is a candlestick. अभी इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक certain time frame में this candlestick has been formed. अभी let's assume कि वो 5 मिनट की time frame हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो या 1 आवर हो या इवन 1 मिनट हो. हम अगर हमको टाइम फ्रेम्स के बारे में और जानना है तो उसके लिए हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए जो टाइम फ्रेम्स के ऊपर रहने वाला है. फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है. ठीक है. सो क्या हुआ? ये कैंडल 5 मिनट के स्टार्टिंग पे यहाँ पे ओपन हुई, उसने एक लो बनाया, उसने एक हाई बनाया. ये दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ ओपन, लो, हाई एंड दिस इज़ क्लोज. सो हमें दिख रहा है कि बुल्स जैसे ही कैंडल ओपन हुई, कैंडल में बेयर्स ने मार्केट को नीचे लेके जाने को ट्राई किया, बट बुल्स ने बहुत अच्छे वे में वो कैंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है. ठीक है, वो अपने हाइस पे क्लोज नहीं हुई है बट वो एटलीस्ट बहुत नीचे भी नहीं क्लोज हुआ. सो दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग अ बुलिश स्ट्रेंथ. इस कैंडल में हमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है बिकॉज इवन दो मार्केट नीचे जा रहा था, जैसे कि हमें दिख रहा है ये विक, मार्केट ने ये कैंडल के 5 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे ट्रैवल करना चाहा बट बुल्स ने अपनी पोजीशंस अच्छे से होल्ड की. बुल्स ने मार्केट को ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक पुश किया एंड एंड में थोड़ा सा सेलर्स ने एक प्रेशर दिया तो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई.
सो अगले कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम बुल्स विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन द बेयर्स, बिकॉज बेयर्स को यहाँ पे दिख रहा है कि इस कैंडल में बुल्स ने बहुत बहुत पैसे लगाए, बहुत अच्छा पुश किया है, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा. सो इस कैंडल में हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रही है. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बॉडी एंड दीज स्टिक्स जो ऊपर और नीचे होते हैं इनको हम विक्स बोलते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल एंड दीज आर विक्स ऑफ द कैंडल. ओके, सो अगर कोई कैंडल की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको विक्स छोटे हैं, या अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो अगर उसके ऊपर का विक छोटा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सेलर प्राइस को नहीं नीचे दबा पाया एंड बायर्स हैव टेकन द चार्ज इन दैट कैंडल. सो उस कैंडल को हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानते हैं. अभी आपको एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सी, ये कैंडल है. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है वो कैंडल क्या कहना चाह रही है. ठीक है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे उसका लो है, दिस इज क्लोजिंग, एंड अगर देख सकते हो तो इस कैंडल को कोई ऊपर साइड विक नहीं है. सो दैट मीन्स अगर कैंडल को ऊपर विक नहीं है तो दैट मीन्स कि क्लोजिंग ही उसका हाई है. सो ये कैंडल एक पॉइंट पे ओपन हुई, लेट्स से 100 रुपीज़ पे ओपन हुई, उसने 90 रुपीज़ का लो मारा और उसने 120 पे क्लोजिंग दी जो उसका हाई था. इट मीन्स कि जैसी कैंडल ओपन हुई सेलर्स ने उसको 100 के बेसिकली 100 के नीचे लेके जाना चाहा, वो 90 तक पहुँचे, बट बायर्स ने इतना पुश किया कि वो कैंडल नीचे तो नहीं बट ऊपर अपने हाइस पे क्लोज हो गई. तो दिस इंडिकेट्स गुड बुलिश स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स इतने कॉन्फिडेंस में है कि कोई सेलर कैंडल को नीचे क्लोज नहीं करने दिया, इनफैक्ट थोड़ी सी भी सेलिंग नहीं दिखी. तो दिस इंडिकेट्स बुलिशनेस. सो दिस इज, तो इसका बॉडी अगर आप नोटिस करोगे तो इसका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको डाउन साइड विक है, मतलब सेलर्स का अटेम्प्ट फुल फेल हो गया है. तो दिस इज़ अ ग्रेट बुलिश साइन, नॉट गुड बट ग्रेट बुलिश साइन. ओके, अभी सिमिलरली हम देखते हैं एक वीक कैंडल. ठीक है, रिमूव दिस. ठीक है, now we'll draw another candle. So so what is this candle telling us? This is, ठीक है, now आप ही मुझे हेल्प करो. This is open, this is close, this is high, and if you notice इसको नीचे विक नहीं है, which means it's open is its low. ठीक है, ओके. सो व्हाट डज दिस शो अस? ये कैंडल 100 रुपीज़ पे ओपन हुई, ये 120 तक गई और इसने क्लोजिंग दी 110 पे. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स ने इनिशियली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई एंड वो मार्केट को अपनी ओपनिंग से ही एक हाई पे लेके गए, बट सेलर्स ने ऊपर से बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए और उन्होंने वो कैंडल को 110 पे क्लोज करवाया. सो अगले कैंडल के टाइम बायर्स, इवन तो एक बुलिश कैंडल थी, बट बायर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं है बिकॉज सेलर्स हैव शोन द स्ट्रेंथ एट द एंड. सो दिस इज अ वीक साइन, अ वीक बुलिश साइन. तो इसके बाद अगर सेलर्स चाहे तो वो मार्केट को नीचे दबा सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी these are very simple ways to understand a candle. एंड हम एक दो एग्जांपल्स बेरिश के भी ले लेते हैं. It's kind of similar, but we'll still take a couple of examples so that you can understand. Okay, so yeah, अभी एक कैंडल है. ठीक है, this is a red candle, this is the bearish candle. अभी इसमें this is open, this is high, this is its closing, and this is its low. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ है? लेट्स से मार्केट ओपन, ये कैंडल ओपन हुई है लेट्स से 100 रुपीज़, उसने 110 का हाई मारा, उसने 80 का लो मारा एंड उसने 90 पे क्लोजिंग दिया. अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है?
जैसे कैंडल ओपन हुई बायर्स ने अपनी पोजीशंस बनाने को ट्राई की, बायर्स ने उसको 110 पे लेके जाने को ट्राई किया, बट सेलर्स ने वहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग पुश किया कि वो ऑलमोस्ट मार्केट को 80 तक लेके आए। एंड उसके बाद थोड़ा सा बायर्स ने एंड में अटैम्प्ट लेके उसको 90 पे क्लोज करवाया, बट स्टिल दिस कैंडल हैज़ अ ग्रेट बॉडी। ओके, सो ये हमारी बॉडी है, जैसे कि आपको पता है एक बहुत अच्छी बॉडी है, एक बहुत अच्छी बेरिश बॉडी है, विच मीन्स कि ये कैंडल ने बहुत स्ट्रेंथ में बेरिश क्लोजिंग दी है। ठीक है, उसका एकदम ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट क्लोजिंग। एंड अगले कैंडल में सेलर्स कॉन्फिडेंस से आ सकते हैं एंड बायर्स का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, बिकॉज सेलर्स ने बहुत अच्छे से पोजीशन अपनी क्रिएट की है। सो बायर्स विल वेट फॉर अ चांस। ओके, एंड विल टेक अनदर एग्जाम्पल, रिमूव दिस। ओके, तो यहाँ पे हम रेड कैंडल की लेते हैं। ओके, सो अगेन मैं आपको ये ओपन हाई लो क्लोज बार बार क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ लाइक द फाउंडेशन ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। ये बहुत बेसिक चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो दिस इज़ आवर ओपन, दिस इज़ आवर हाई, this is our closing, and it's also our low. This candle indicates a great bearish strength. Okay, so market यहाँ पे ओपन हुआ है, उस बायर्स ने बहुत अच्छा ट्राई किया ऊपर लेके जाने को, बट सेलर्स ने इतना फियर्सली एंड इतना एग्रेसिवली पुश किया कि वो कैंडल अपने लो पे ही क्लोज हो गई है। सो कैंडल क्लोजिंग के टाइम बायर्स ने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। सो अगली कैंडल इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि और एक बेरिश कंटिन्यूएशन आ सकता है, बिकॉज सेलर्स आर इन ग्रेट स्ट्रेंथ हियर एंड बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स है हमारे कैंडल स्टिक्स के, एंड आई थिंक दीज आर द ओनली बेसिक्स यू शुड नो अबाउट अ कैंडल स्टिक। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। एंड इसके साथ कुछ और चीज़ें आती है, जैसे कि पैटर्न्स। जैसे हमको कैंडल स्टिक्स समझते हैं, कैंडल स्टिक्स मार्केट्स में कुछ पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, जिससे हमें हमारी ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए हमें बहुत यूज़ होता है। एंड उसके साथ एक टाइम फ्रेम नाम की चीज़ रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये कैंडल स्टिक्स फॉर्म तो हो रहे, बट ये 1 मिनट में फॉर्म हुई है, 2 मिनट में फॉर्म हुई है, 5 मिनट में हुई है, 10 में हुई है, 15 मिनट में हुई है, या इवन 1 घंटा या 1 दिन, इतने बड़े तक के टाइम फ्रेम्स रहते हैं और ये मल्टीपल रहते हैं। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू चूज जस्ट वन, यू कैन चूज मल्टीपल। ओके, सो अबाउट टाइम फ्रेम्स ऑल्सो विल बी टीचिंग यू, एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फॉर नाउ आपको सिर्फ ओपन हाई लो एंड क्लोज आपके माइंड में रजिस्टर करना है, ताकि आप वो कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ जान सके। बेसिकली देयर इज़ अ फेमस थिंग दैट एवरी कैंडल टेल्स योर स्टोरी। सो अगर आप वो स्टोरी समझ पाए तो आप ट्रेडिंग में करियर बना सकते हो, आप एक्सेल कर सकते हो। सिर्फ आपको कैंडल समझने की वो आपको क्या कहना चाह रही है, वो कौन से एरिया में फॉर्म हो रही है, एंड वो आपको क्या कहना चाह रही है। ओके, सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा टाइम फ्रेम्स के बारे में रहेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू गाइज देयर। ओके, सो गाइज चेक आउट और अदर वीडियोज़ जो हम लाइव ट्रेडिंग के भी डालते हैं, एंड हमारी मार्केट एनालिसिस जो बहुत आपको हेल्प करेगी मार्केट समझने में। सो